भारत और चीन के बीच 3 साल पहले यानी साल 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर 2 और झड़पें हुई थी। इस बात का खुलासा भारतीय सेना के एक कार्यक्रम में हुआ जिसमें वीर जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सेना की पश्चिमी कमान ने एक अलंकरण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान पढ़े गए प्रशस्ति पत्र में सामने आया कि एलएसी पर भारतीय सैनिकों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के बीच गलवान के अलावा भी झड़प हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। बता दें कि सेना की पश्चिमी कमांड ने अपने YouTube चैनल पर 13 जनवरी के एक समारोह का वीडियो भी अपलोड किया। इस वीडियो में ही वीरता पुरस्कार को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत और चीन के बीच झड़प की घटनाएं सितंबर 2021 और नवंबर 2022 में हुई थी। हालांकि अब इस वीडियो को हटा दिया गया है। सेना की इस कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर में है। इस मसले पर अब तक सेना की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद भारतीय सेना 3488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर हाई लेवल जंग की तैयारी किए हुए है। इसके बाद अब सामने आया कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई इस झड़प के बाद भी झड़पें होती रहती है। चीनी सैनिक इससे पहले 9 दिसंबर 2022 को भी तवांग सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं। चीनी घुसपैठ की घटना के बारे में बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि तवांग सेक्टर के यांगसे क्षेत्र में पीएलए के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। चीन के इस दुस्साहस का जवाब देने वाले सैनिकों की टीम का हिस्सा रहे कई भारतीय सैनिकों को भी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि साल 2020 में 15-16 जून की रात में भारतीय और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में एलएसी पर हिंसक झड़प हुई थी। भारत की तरफ से इस झड़प में एक कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि चीन के कितने सैनिक मारे गए थे, इसे लेकर चीन ने कोई जानकारी नहीं दी थी। भारत की तरफ से दावा किया गया था कि इस झड़प में बहुत ज्यादा चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं। बाद में चीन ने कहा कि उसके 4 सैनिक गलवान में मारे गए थे। हालांकि चीन झूठ बोलता है अपने गुलाम पाकिस्तान की तरह। खैर, जिस तरह से भारत के जवानों ने चीनियों को उस वक्त धोया, उसे देखकर अमेरिका जैसा देश भी भारत की सेना की ताकत का लोहा मान रहा था और भारत की सेना को सलाम कर रहा था। अब आपका क्या कहना है भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।